जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम बीते दिनों को याद करते हैं कि हमने बहुत सी बातों को बीते दिनों में वचन के माध्यम से सीखा। हमें कैसा जीवन जीना है, ये परमेश्वर ने हमें बताया कि दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर हमें चलना है और एक रास्ते पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि वो रास्ता नरक की ओर लेके जाता है। हमने प्रार्थना के विषय में सीखा कि किस तरह हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमेशा सुनता है। जब भी हम पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना सुनता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, हम कैसा जीवन जिए, वो हमारे जीवन से क्या इच्छा रखता है, या उसने हमारे लिए ऐसी कौन सी योजना बनाई है, इसे आज हम देखेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु से पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे, ताकि आज जो वचन हमें वो देना चाहता है हम उसे ग्रहण करें, हम उससे आशीष को पाए, अपना जीवन संचालित कर सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हुए हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ यीशु दरबार से जुड़े हुए हर एक जन के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 करते राजा। धन्यवाद देते हैं आपकी इस दया, इस करुणा के लिए कि आपने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम मांगते हैं, हमें आत्मा की सामर्थ्य से भरकर अपने वचन को हमें सिखाइए पिता। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए पिता। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जो वचन है वो वचन हम सब के हृदय में प्रभावशाली रूप से कार्य करे और हम उसकी आशीष को अपने जीवन में आने वाले भविष्य में देख सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता और उसके 128 साम 128 और उसके मैं 1 से लेकर 6 वचन तक आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम पहले वचन में ही देखते हैं कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जैसे ही भजन संहिता की पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां भी हम यही बात को पाते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य। वाकई वो मनुष्य धन्य है जो यहोवा का भय मानता हो, जो यहोवा के मार्गों में चलता हो, जो यहोवा के ऊपर विश्वास रखता हो, जो व्यवस्था की पुस्तक पर चित्त लगाता हो। हमने पिछले दिनों में देखा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन इसी पर ध्यान दिए रहना, और ऐसा करने से क्या होगा, तू जो भी कार्य करे उसमें सफल होगा। परमेश्वर ने कहा है कि जब हम वचन पर मन लगाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमारे लिए बोलता है, क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है तू, क्योंकि तू वचन पर चल रहा है या वचन पर चल रही है, तू वचन को मान रही है, वचन पर विश्वास कर रही, तू अपना समय परमेश्वर को दे रही है, मुझे अपना समय दे रही है, तूने अपने जीवन में मुझे सबसे पहले स्थान पर रखा है।
ये हमारा परमेश्वर हमें ये कहता है और हमें आशीषों को देता है। बस उसने, जब हम उत्पत्ति के पुस्तक से जब हम आगे देखते जाएंगे, पूरे सुसमाचार तक पूरा देखेंगे, उसके आगे भी हम पत्रियों को देखेंगे, हर बार एक ही चीज है कि हमें परमेश्वर के भय में चलना है, हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है। ना सिर्फ हमें, परंतु हमें यह देखना है कि क्या मेरा परिवार परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको देखना है कि क्या मेरा परिवार परमेश्वर के भय में चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो घुटनों में जाइए, प्रार्थना कीजिए अपने परिवार के लिए कि वो परमेश्वर के भय में चलना शुरू कर दे। और सबसे बड़ी चीज, अपने जीवन से आप दिखाइए। आज हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाहता है वो हमारे जीवन से। हमारा जीवन कैसा, उसने हमारे लिए योजना बनाई है, हमारे लिए उसने योजना बनाई है आशीष देने की। जैसा अभी हमने सुना, यहां पर लिखा है, अपनी कमाई को खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, मेज के चारों ओर तेरे बालक होंगे, सियोन की आशीष तू देखेगा, जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखेगा, नाती पोतों को देखने पाएगा। इतनी सारी आशीषें उसने मेरे और आपके लिए रखी, और ये तभी संभव है जब हम उसकी इच्छा को जानें। और उसकी इच्छा ये है कि हम अपने संपूर्ण मन से, अपने पूरे हृदय से उसके ऊपर विश्वास करें। वो चाहता है कि हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करें। हम पहली चीज देखेंगे कि वो हमारे जीवन से चाहता है कि हमारा जीवन विश्वासियों की तरह हो, हमारा जीवन विश्वासी जीवन हो। जब आप उत्पत्ति और उसके 12 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12 को देखेंगे, 12 अध्याय और उसके पहले वचन से आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था, वो नहीं जानता था, उसने परमेश्वर से कभी बात नहीं की, वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से बातचीत की। और बाइबल कहती है उसने जब अब्राहम से बातचीत की, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उत्पत्ति और उसके 12 अध्याय 12, उसके 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा, अरे मैं अपनी धन संपत्ति, मैं तो बहुत धनी व्यक्ति हूं। वो बहुत धनी था, और उसने ये नहीं कहा कि मैं अपना धन संपत्ति छोड़ रहा हूं, पर उसने तुरंत चौथे वचन को, 4th वर्ष को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, यहोवा के इस वचन की अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी संपत्ति, अपना कुटुंब भी, अपना घर द्वार, ये सब कुछ छोड़कर उस देश में चल जो मैं तुझे देना चाहता हूं। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसने इनकार भी नहीं किया कि मैं इतनी संपत्ति, इतना मान सम्मान, इतनी आराम की जिंदगी जी रहा हूं, अच्छा भला मेरा घर है, इतना धन दौलत है, इतने नौकर चाकर है, आराम से जी रहा हूं मैं, और ये सब कुछ छोड़कर मैं क्यों जाऊं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने ये नहीं कहा, पर उसने विश्वास किया। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर पर अब्राहम की तरह विश्वास करें, आंख बंद करके विश्वास करें, हमेशा विश्वास करें। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, मैं जवानों के बीच में जब बात करती हूँ, उनको मीटिंग लेती हूँ तो उनसे कहती हूँ, बच्चों के बीच में जब मीटिंग लेती हूँ उनसे कहती हूँ, महिलाओं से, और ऐसी पूरी जो सभा होती है उसमें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर हमेशा भला है, परमेश्वर हमेशा भला है, और वो हमारे लिए भलाई ही सोचता है। बाइबल में लिखा, उसकी कल्पनाएं हमारे भलाई की होती है, वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचता। आप माता पिता हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए कभी कुछ बुरा सोचते हैं? नहीं, आप कभी नहीं सोचते। जब आप नहीं सोचते तो वो तो राजाओं का राजा, हमारा परमेश्वर पिता, जिसने पूरे संसार को बनाया, वो कैसे बुरा सोचेगा? तो जब अब्राहम को उसने कहा अपना सब कुछ छोड़, तो अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा और तुरंत परमेश्वर के पीछे हो लिया। ये है विश्वासी जीवन। आज परमेश्वर चाहता है पहली चीज कि हमारा जीवन विश्वासी जीवन हो। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब इस संसार में आए और उन्होंने रोगियों को चंगाई दी। आप
जानते हो उन्होंने हर बार एक ही चीज कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा हर कार्य सफल होता है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते, संदेह नहीं करना है हमें प्रार्थना में, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं, मांग तो रहा हूं, मांग तो रही हूं। आपको संदेह करना ही नहीं है। जहां आपने संदेह किया, तुरंत शैतान बोलता, देख संदेह कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, संदेह भी कर रहा है। हमें इस शैतान को अवसर नहीं देना है, परंतु हमें पूरे विश्वास के साथ बोलना है, जरूर होगा, ये जरूर होगा। हमें पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहना है कि ये जरूर होगा। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही चाहता है कि मेरा और आपका जीवन विश्वासी जीवन हो, ठीक उसी तरह जैसे अब्राहम का जीवन था। विश्वास दाऊद ने भी किया, विश्वास दाऊद ने भी किया। जब आप दाऊद के बारे में देखेंगे तो दाऊद कहता है कि युद्ध तो परमेश्वर का है, संग्राम तो परमेश्वर का है, वो लड़ लेगा, ऐसा उसका विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ वो इतना छोटा बालक गोलियत से लड़ने चला गया। सोचिए, ये विश्वास आज मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है। दूसरी चीज हम देखेंगे, पहला हमने देखा विश्वासी जीवन, वो हमारे जीवन से चाहता है कि हमारा जीवन विश्वासी जीवन हो। दूसरी चीज है हमारा जीवन फलदायी जीवन हो, फ्रूटफुल लाइफ। फर्स्ट है फेथफुल लाइफ और दूसरा होता है फ्रूटफुल लाइफ। हमारा जीवन फलदायी हो। बाइबल हमसे कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसके जब आप 15 चैप्टर को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, और उसके जब आप 16 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, 16-17 वर्ष को देखिएगा, आप उसे पाएंगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। क्यों चुना है? वहां पर आप परमेश्वर की उस प्लानिंग को, उस योजना को देख पाएंगे। वहां पर लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल लाओ। मुझे और आपको फल लाने के लिए चुना है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? जब हम किसी से मिलने जाते हैं, समझ लीजिए आप किसी एक बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, या आपको अपने देश के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कि आप लोग आइए मुझसे मिलने के लिए, तो आप क्या करेंगे? अपने शहर की एक अच्छी सी चीज लेके जाएंगे, देने के लिए गिफ्ट देंगे कि हमें बुलाया, हम कुछ गिफ्ट दें उनको। सोचिए, वो तो राजाओं का राजा है। जब हम उसके राज्य में जाएंगे तो क्या खाली हाथ जाएंगे? नहीं, हमें फल लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, हमें फल लेके जाना है। हम खाली हाथ जाने के लिए नहीं है, परंतु हमारा जीवन फलदायी जीवन है, हमारे जीवन से फल दिखाई दे। हमें आत्मा के फलों को लेके जाना है। जो लोग मर रहे हैं उन्हें लेके जाना है, उन्हें बचाना है और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेके जाना है। और परमेश्वर से कहना है, देख परमेश्वर बोलेगा देखने की, मुझे कुछ जरूरत नहीं बताने की, देख रहा हूं मेरी बेटी, देख रहा हूं मेरा बेटा, कितने सारे फलों को तू लेके आया है, कितने फलों को लेके तू आई है। और वो हमें आशीष देगा, अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा। हाँ मेरी बेटी, मेरे धन्य लोगों, मेरे दाहिनी ओर खड़े हो जाओ। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे इन्हीं बातों को कि मेरे दाहिनी ओर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुमको मैंने जो 5 तोड़े दिए थे, तुम उसको डबल कर दिए, 10 तोड़े कर दिए तुम उसको। मुझे और आपको कोई नहीं बोल सकता है कि हमें तोड़े नहीं मिले। हमें तोड़े मिले, चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 5 मिले, मगर मिले हैं। हमें उसे बढ़ाना है, जमीन में नहीं गाड़ना है, परंतु उसे बढ़ाना है। यदि आपको वचन बोलने का एक वो अवसर मिले तो कभी उस अवसर को गंवाना नहीं है, परंतु अपने आप को तैयार करना है और वचन बोलना है। यदि आपको गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करनी है तो परमेश्वर की आराधना करनी है गीतों के द्वारा। आपको जो थोड़ा मिला है आप उसका उपयोग कीजिए, फल लेके जाइए। फलों के साथ हमें जाना है, बहुत से फल परमेश्वर के राज्य के लिए लेके जाना है। चेले खाली हाथ नहीं गए, चेले फल लेकर गए। मुझे और आपको भी उन्होंने एक नमूना दिखाया फल लेके जाने का। सताव आया जिंदगी में, बहुत सा सताव आता है। अभी बीते दिनों में मैं इसमें पढ़ रही थी, व्हाट्सएप के इस ग्रुप में पढ़ रही थी कि कितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट थे, किसके किसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, सताव का कौन कौन सामना कर रहा है।
तो मुझे और आपको हमें उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें सपोर्ट करना है, ताकि वो फल लाने वाले बन सके। अपने घर में प्रभु को दिखा सके और घर के लोगों को परमेश्वर के पास लेके आ सके। हमें न सिर्फ अपने को बचाना है, परंतु अपने परिवार को भी बचाने की जिम्मेदारी मुझे और आपको मिली है। तो हमारा जीवन विश्वासी जीवन है। लोग देखें ये विश्वासी है, पूरी रीति से ये परमेश्वर पर विश्वास करती है, पूरी रीति से ये परमेश्वर पर विश्वास करता है। हमारा जीवन फलदायी हो, हम खाली हाथ न जाए, परंतु हम फल लेके परमेश्वर के राज्य में जाए। दूसरा फलदायी का मतलब होता है हमारे अंदर आत्मा के वो 9 फल होने चाहिए। आप कैसे थे इससे कोई मतलब नहीं। आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, अपने दिल में उसे आने के लिए कहा है, तो वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा के फल भी रहेंगे जो दूसरों को दिखाई देंगे। गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में देखिए, गलातियों उसके 5वें अध्याय और उसके 21-22 पद को देखिए। वहां पर फलों के बारे में लिखा हुआ है। ये फल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इन फलों से भर जाएं। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उसमें 21-22 वचन को पढ़ रही हूं। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। सोच लीजिए, प्रेम करना इतना आसान नहीं है उनसे जो आपको तकलीफ देते हैं, लेकिन आपको उनसे प्रेम करना है, क्योंकि आपके अंदर आत्मा का वो फल है जिसका नाम है प्रेम। आनंदित रहना है। बाइबल हमसे कहती है फिलिपियों की पत्री, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो हमारे जीवन से ये सारे फल दिखाई देने चाहिए, दिखना चाहिए कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। हमें दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो हमारा जीवन फलदायी हो, आत्मा के फलों से भरा हो, और हमें बहुत सी आत्माओं को फल के रूप में परमेश्वर के पास लेके आना। इस तरह से हमें फलदायी जीवन जीना है। तीसरा चीज होता है, हमें गवाही का जीवन जीना है, जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है कि हम पृथ्वी की छोर तक गवाह बन जाए, हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई दे। जब आप पौलुस के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे प्रेरितों के काम के 16 अध्याय, एक्ट चैप्टर 16, और उसके 16-17 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि पौलुस जा रहा है और उसके पीछे पीछे दुष्ट आत्मा से ग्रसित वो लड़की चिल्लाते जा रही है और कह रही है कि ये परमेश्वर की कथा, उद्धार की कथा सुनाने वाले लोग हैं। उसे तो नहीं बताया था पौलुस ने, लेकिन पौलुस के जीवन से दिख रहा था। तो मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखना चाहिए, चाहे हम कैसा भी जीवन जीते हो। लेकिन अब हमें, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत समय पहले मैं प्रभु में नहीं थी, मैं झगड़ा करने में बहुत होशियार थी, कर लेती थी झगड़ा, बहुत सारे शब्द आ जाते थे झगड़ा करने के लिए। लेकिन जब प्रभु में आए तो वो शब्द पता नहीं कहां चले गए। सोचना पड़ता है, सोच के लड़ना पड़ता है। सोचते सोचते तो खत्म हो जाता है सब, कहां की लड़ाई और कहां का क्या। बाद में याद आता, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे उसको ये जवाब देना था, लेकिन उस समय नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रभु है। जब आपके अंदर प्रभु है तो आपको प्रभु हर गलत काम करने से रोकता है और आप एक गवाह बन जाते हैं। आपका जीवन गवाही का जीवन होना चाहिए। आपके जीवन में प्रभु ने जो कार्य किए, लोगों को आपको बताना है कि मेरा जीवन ऐसा था, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे कार्य किए और आज मेरा जीवन ऐसा है। मैं प्रभु के साथ चलती हूं, मैं प्रभु के साथ चलता हूं और प्रभु मुझे अपनी आशीषों से भरता है। वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब मैं चंगाई को मांगती हूं, जब मैं चंगाई को मांगता हूं, वो मुझे चंगा करता है। वो मुझे बड़ी से बड़ी बीमारियों से चंगा करता है। मैं भी बहुत सी बीमारियों से ग्रसित थी। मेरा जीवन गवाही का है, इसलिए है क्योंकि मैं गवाही देती हूं। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी, मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम थी और भी कई प्रकार की समस्याएं थी। लेकिन हर बार प्रभु ने मुझे छुआ, मैंने महसूस किया उस स्पर्श को, मैंने देखा उसके सामर्थी हाथ को अपने ऊपर पूरा, मुझे पूरा सर से लेकर पांव तक उसने छुआ और मैं भली चंगी हूं। ये मेरा जीवन है। मैं ये जीवन प्रभु को अर्पण कर दी।
प्रभु तू मेरे जीवन का स्वामी है। आप अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए, आप अपना जीवन प्रभु को दीजिए और प्रभु को बोलिए मेरे जीवन में आके तू कार्य कर। आपका जीवन गवाही का जीवन हो जाएगा। आप पृथ्वी की छोर तक गवाह बन जाएंगे, प्रभु के प्रेम को बांटने वाले बन जाएंगे। प्रभु के प्रेम को आपको बांटना है, गवाही देना है। यही गवाही का जीवन। आप पहले क्या थे, अब जब प्रभु में आ गए तब आपका जीवन अब बदल गया है। आप पहले क्रोधी थे लेकिन अब अभी शांत स्वभाव के हो गए। पहले आप घृणा करते थे, नफरत करते थे, लेकिन अब सबसे प्रेम करते हैं। पहले आप किसी को क्षमा नहीं करते थे लेकिन अब क्षमा करते हैं, शांत रहते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रभु है और जैसा प्रभु है वैसे ही उसने आपको भी बनाया है और वो आपके हृदय में वास करता है। तो अब आपका जीवन बदल गया है, आपका जीवन बदल गया है। और जब जीवन बदल गया है तो ये जीवन दूसरों को दिखाई देना चाहिए कि इसका जीवन बदल गया है। आपके परिवार के लोगों को दिखना चाहिए, तभी तो आपके परिवार के लोग भी आपको देखकर प्रभु को जानेंगे और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। जब तक आप अपने जीवन से गवाही नहीं देंगे वो कैसे जानेंगे? आपको बोलना नहीं है मुझसे, अरे प्रार्थना करो रे, अरे ये करो, बाइबिल पढ़ो, ये करो, वो करो। आप बाइबिल पढ़ेंगे, आपका बच्चा बाइबिल पढ़ेगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है प्रार्थना करते और बाइबिल पढ़ते। वो भी प्रार्थना करेंगे और वो भी बाइबिल पढ़ेंगे। यदि आप रात दिन झगड़ा करते हैं तो वो कैसे शांत रहेगा? आपको अपना जीवन बदलना है, आपको अपना जीवन बदलना है, गवाही का जीवन बनना है आपको। और ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब चौथी बात आपके जीवन में होगी। आपने पहले देखा हमारा जीवन विश्वासी जीवन, हमारा जीवन फलदायी जीवन, हमारा जीवन गवाही का जीवन, हमारा जीवन पारिवारिक प्रार्थना का जीवन हो। हमारे घर में प्रार्थना की वेदी होनी चाहिए। इसी पारिवारिक प्रार्थना वेदी पर पूरा परिवार इकट्ठा होगा और जब परिवार इकट्ठा होगा और सब एक साथ मिलकर बाइबल पढ़ेंगे, एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो एक साथ उस आशीष को जो परमेश्वर आपके परिवार को देना चाहता है ग्रहण करेंगे। उत्पत्ति और उसके 12 अध्याय, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 12 और उसकी जब 8वें वचन को आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि 7वें वचन में कि उसने अब्राहम ने परमेश्वर का दर्शन पाया। फिर से अब्राहम ने परमेश्वर का दर्शन पाया और उसके बाद में उसने वेदी बनाई, उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को अर्पण किया। और वो हर बार हर समय हर एक काम के बाद वो वेदी बनाता था। यह है प्रार्थना की वेदी। मेरा और आपका जीवन प्रार्थना की वेदी वाला जीवन होना चाहिए। हमारे घर में एक पारिवारिक प्रार्थना वेदी होनी चाहिए जहां हमारे परिवार के लोग एक समय निर्धारित कीजिए, उस समय पर इकट्ठे हो और हम सब बैठकर उस समय बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें। तभी तो हमारे जीवन की गवाही लोगों के पास तक पहुंचेगी। आज हमारे पास पड़ोस के लोग जानते हैं इनके घर में प्रार्थना होती है। कैसे जानते? क्योंकि हम गीतों को गाते, अब प्रार्थना करते। तो हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आराधना का जीवन होना चाहिए। आप कैसे भी आवाज में गाना गाए, परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो आपके दिलों को, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके हृदय में रहता है और आप जब दिल से गाते हो वो उसे ग्रहण करता है। कोई बात नहीं आपके पास बाजा बजाने वाले हैं या नहीं है, आप गाइए। पता है क्यों? जैसे ही आप गाना शुरू करते हैं म्यूजिक स्वर्ग में शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वर्गदूत तुरंत बाजा आपके साथ बजाना शुरू कर देते। ऐसी म्यूजिक स्वर्गीय आनंद से भरा हुआ वहां पर एक संगीत बजता है जब आप गीतों को गाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बिना बाजा के, या मेरे पास डफली नहीं है, झांझ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास में परमेश्वर है, आपके पास में स्वर्गदूत है जो आपके लिए बाजा बजाते हैं कि आप आराधना कर रहे हैं और आपकी आराधना परमेश्वर के पास पहुंचती है। तो आपका जीवन विश्वासी जीवन हो, आपका जीवन फलदायी जीवन हो, आपका जीवन गवाही का जीवन हो, आपका जीवन प्रार्थना और आराधना का जीवन हो जो प्रार्थना वेदी पर होता है। तो ये आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है। और जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। 5वीं बात है
कि आप परमेश्वर के साथ चलें। वो ऐसा जीवन चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ चलें। जब आप उत्पत्ति और उसके 5वें अध्याय जेनेसिस चैप्टर 5 और उसके 24 वचन को पढ़ेंगे, आप उसमें देखिए बाइबल में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर क्या हुआ, वो उठा लिया गया। वो उठा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें। जब हम उसके साथ साथ चलेंगे तो एक समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा। पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि जब यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा और हम उस समय उठा लिए जाएंगे कि हवा में उससे मिले, हम उठा लिए जाएंगे। तो हमें उठना है और उठने वहां पर जाने के लिए कि यीशु मसीह आए और हम उठा लिए जाएं, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जब तक हम चलेंगे नहीं, हम उठाए नहीं जाएंगे। आप देख लीजिए दूसरा राजा और उसके दूसरे अध्याय, दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय 2 किंग्स चैप्टर 2, दूसरे अध्याय में एलिया के बारे में है। एलिया के बारे में है कि किस तरह एलिया उठा लिया गया। बाइबल में इसमें लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय, दूसरा राजा के दूसरा अध्याय और उसके 11 वचन में आपके लिए पढ़ दे रही हूं। यहां पर लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया स्वर्ग पर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया? कैसे चढ़ गया स्वर्ग पर? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, तभी तो ये समय हमें परमेश्वर के साथ साथ चल के स्वर्ग में जाना है। न सिर्फ हमें, परंतु हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी चलाना है। हमारे परिवार को भी चलाना है, क्योंकि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे मुझे और आपको मिले हैं, परिवार मुझे और आपको मिला है, ये हमारा परिवार है और हम प्रभु में आए हैं। हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। शायद हमारे परिवार में बहुत से लोगों ने नहीं किया है, तो क्या करना है? मुझे और आपको उनके लिए घुटनों में जाकर प्रार्थना करना है कि प्रभु इनके मन को इस तरह से कायल कर दे, इस तरह से कोमल कर दे कि तेरा वास इनके मन में हो जाए और ये भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके उठा लिए जाए। हम सब स्वर्ग में जाए, आनंद मनाए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो हमें विश्वासी जीवन जीना है, हमें फलदायी जीवन जीना है, हमें गवाही का जीवन जीना है, हमें प्रार्थना आराधना का जीवन जीना है और हमें परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन जीना है। ये परमेश्वर की योजना है। 6वीं बात, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उससे निरंतर बातचीत करें। हमारा परमेश्वर चाहता है हम निरंतर उसके साथ बातचीत करें, ठीक उसी तरह जैसा मूसा बात करता था, जिस तरह से मूसा बात करता था। निर्गमन और उसके 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन उसके 33 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ेंगे तो आप उससे पाएंगे कि मूसा मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करता था। उसके बाद जब वो पहाड़ पर गया, वहां भी परमेश्वर के साथ में आमने सामने बातचीत किया। जब आप उसके 34 चैप्टर निर्गमन उसके 34 अध्याय और उसके 29 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, 29 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि परमेश्वर यहोवा के पास साथ रहने और बातचीत करने के कारण उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। मूसा के चेहरे, जब वो पहाड़ी से उतर रहा था, उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, आपके चेहरे से, आपके पूरे जीवन से परमेश्वर का नूर दिखाई देगा। आपके जीवन में परमेश्वर का नूर दिखाई देगा। लोग आपका चेहरा देखकर ही बोलेंगे, वाह कितना सुंदर, परमेश्वर के संगति में रहने के कारण क्या चमकदार चेहरा है, क्या चमकदार चेहरा। उसके चेहरे से नूर दिख रहा था। वो हमें अपनी चमक, अपना नूर देना चाहता है।
वो हमें अपना नूर देना चाहता है, ताकि हम अंधियारे में पड़े लोगों के जीवन में, अंधेरे में रहने वाले लोगों के जीवन में उजियारा बन जाए। हमें गीत को गाते हैं हमेशा, तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। हम दुनिया के नूर हैं, उसने हमें अपनी ज्योति दी है। बाइबिल हमसे कहती है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि तुम जगत की ज्योति हो, तुमको मैंने अपनी ज्योति दे दी है, अब तुम चमको, चारों ओर चमको, अंधियारे में रहने वाले लोगों को उस ज्योति में खींच के ले आओ। तो हमारा जीवन ऐसा जीवन हो कि हम परमेश्वर से निरंतर बातचीत करें। और परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी है उस मूसा के लिए। आज मेरे और आपके लिए भी ये गवाही परमेश्वर ने देना है कि ये मेरी बेटी है, ये मुझसे आमने सामने बातचीत करती है, ये मेरे मार्ग पर चलती है, ये मेरे मार्ग पर चलता है, ये आमने सामने मुझसे बातचीत करता है। जब आप गिनती उसके 12 अध्याय, गिनती चैप्टर 12, 12 अध्याय और 12 अध्याय के जब आप 8वें वचन को पढ़ेंगे, गिनती 12 अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। गिनती उसके 12 अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है। देखिए क्या कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने मूसा के लिए कही है। मूसा के लिए इतनी सुंदर बात, जब उसके भाई और बहन गुस्सा हो रहे हैं कि हम भी तो ये काम कर सकते थे, हम भी तो वो कर सकते हैं, परमेश्वर वहां गवाही दे रहा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वो मेरे सब घरानों में, पहली बात उसकी गवाही वो विश्वास योग्य है। दूसरी गवाही, मैं उससे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। हमारा जीवन परमेश्वर से बातचीत वाला जीवन हो। हर वक्त हमें परमेश्वर से बात करनी, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक समय फिक्स है, बस इसी समय हम प्रार्थना करेंगे, बाकी नहीं। आप उठते बैठते सोते लेटते जागते हर वक्त परमेश्वर से बात कीजिए। एक पिता से बात करते उस तरह, एक दोस्त से बात करते उस तरह, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपना मित्र बनाया है। बाइबल में लिखा है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय 15 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, उसने कहा मैं अब से तुम्हें दास ना कहूंगा परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसको स्वामी क्या करता, परंतु मित्र जानता है। मैं और आप, यीशु मसीह ने अपना मित्र बनाया है, मैं और आप उसके मित्र हैं, तो हमें उससे बातचीत करनी है। अपने मित्र से बात करते हैं उस तरह दिल खोलकर बात करनी है। हन्ना ने दिल खोलकर बात की। बाइबल में लिखा है हन्ना के बारे में, पहला शामुएल उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि बाइबल में उसमें कि वो हन्ना जो है मंदिर में परमेश्वर से दिल खोलकर बात कर रही थी, दिल खोलकर बात करी, उसने आशीष को पाया। आज परमेश्वर चाहता मैं और आप दिल खोलकर बात करें ताकि उसकी उस आशीष को पाए। तो हमारा जीवन विश्वासी जीवन हो, हमारा जीवन फलदायी जीवन हो, हमारा जीवन गवाही का जीवन हो, हमारा जीवन प्रार्थना आराधना का पारिवारिक वेदी पर स्थापित जीवन हो, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन हो, और हमारा जीवन परमेश्वर से बातचीत करने वाला जीवन। जब हम इन 6 बातों को अपने जीवन में लाएंगे तब हमारे जीवन में उसकी आशीषें आएंगी। हम अपनी कमाई को खाने पाएंगे, वो हमारे काम कमाई में बरकत देगा, उसे आशीषित करेगा, कोई कमी घटी नहीं होगी। कोई ये ना कहे कि मेरे पास में कमाई में 1 रुपए भी नहीं बचता है। छेद वाली थैली परमेश्वर से दूर रहने वालों के पास होती है, लेकिन परमेश्वर के साथ रहने वालों के पास में कोई छेद वाली थैली नहीं होती है, क्योंकि वो उसके आशीषित करता है, बहुत आशीष देता है, कोई कमी नहीं होने देता है, कोई कमी नहीं होने देता है। आपकी हर जरूरत को वो पूरा करता है। उस पर विश्वास कीजिए, उसके पास आइए, इस तरह का जीवन जिए। और आगे वो कहता है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हारे मेज के चारों ओर तुम्हारे बेटे बेटियां हो, और वो हमें बहुतायत की आशीष देना चाहता है। हम बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ बन जाए जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो ऐसी आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके भवन में रोपे जाए। भजन संहिता और उसके 92, भजन संहिता 92, ये आखिरी वचन हम आपके लिए अब पढ़ देते हैं। भजन संहिता 92 और उसके 12 वर्ष को मैं पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा हुआ है,
धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये कह रहा है जो उसके मार्ग में चलते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं और जो फलदायी जीवन जीते हैं उनके लिए। हे यहोवा के, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होंगे पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये आशीष आज परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके मार्ग में चलें ताकि हम उठा लिए जाए। वो चाहता है कि हम उससे बातचीत करें ताकि उसके तेज से भर जाए। वो चाहता है कि हम उस पर इतना विश्वास करें कि वो हमें अपने भवन में बोए, रोपे और फलदायी वृक्ष की आशीष मिले। तो परमेश्वर हमें इन सारी आशीषों से भरना चाहता है। बस एक ही चीज है कि हमें आत्मा से संचालित जीवन जीना है, हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, पूरे विश्वास के साथ, उसका भय मानते हुए, पूरे विश्वास के साथ। और फिर से वही बात कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। रात दिन इन्हीं पर ध्यान दिए रहना। सब कुछ इसी में है, इसी में है सब कुछ। आप कुछ भी इससे छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ इसी में है। ये आपके हाथ में होना चाहिए। ये आपके हाथ में, आपके घर में और आपके दिल में होना जरूरी है। जब ये आपके पास होगा तो आपके पास में सब कुछ होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित कलाम है जो आपको जीवन देता है, जो आपको जीवन देता है। और आप हमेशा सफल होंगे और आप हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। हम इससे पहले कि इसको खत्म करें, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें। अपना जीवन परमेश्वर को दे के बोले कि परमेश्वर तू मेरा स्वामी है, तू मेरा राजा है, तू मेरा सब कुछ है। मैं तुझ पर पूरे मन से, पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ। पूरे आंख बंद करके विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सर्वोत्तम सोचने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। और वो जब आएगा वो आपको छोड़ेगा नहीं, परंतु जो घर वो बना रहा है उसमें वो आपको ले जाके रखेगा। ऐसा खूबसूरत जीवन वो देना चाहता है। अपना जीवन उसके हाथ में दीजिए, अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए। ये मत कहिए कि मैं पापी हूं। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी दे दिया। और वो इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। उसने मृत्यु पर मेरे और आपके लिए जय पाई कि हम उसके साथ सुंदर घर में रहें, उसके साथ रहकर परमेश्वर की आराधना करें, हमेशा का बहुतायत का जीवन पाए, नरक की आग में जलने वाला नहीं, परंतु स्वर्गीय आनंद में रहने वाला जीवन। अपने परिवार के साथ उस मार्ग में चले और वहाँ पर आनंद, उस आनंद और उस खुशी को वहाँ जाकर पा सके। आज वो चाहता है यही जीवन हमारा हो। तो अपना जीवन इस समय प्रभु को दीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। यदि आप किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, उस स्थान पर अपना हाथ रखिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु बातचीत कीजिए, ये तकलीफ मुझसे दूर कर दीजिए। दिल खोल कर बोलिए, आज हन्ना की तरह दिल खोल कर बोलिए, प्रभु ये बीमारी मुझे नहीं चाहिए, प्रभु ये बीमारी की आत्मा नहीं चाहिए। उससे मांगिए प्रभु मैं अपने परिवार को, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को, अपने माता पिता भाई बहन सबको तेरे राज्य में देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ। प्रभु उसे मैं मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ, क्योंकि बाइबल हमसे कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए, ढूंढिए, पाएंगे आप, खटखटाइए, वो आपके लिए आशीष के द्वार को खोलेगा। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ के लिए इस समय आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, बिना किसी संदेह के प्रार्थना कीजिए उससे, प्रार्थना कीजिए उससे, अपने आप का समर्पण कीजिए उसके सामने, अपना पूर्ण समर्पण कीजिए उसके सामने। उससे कहिए प्रभु मेरे दिल में आ, प्रभु मेरे घर में आ, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, प्रभु मैं दिल खोलकर तुझसे मांग रहा हूं, मैं तुझसे दिल खोलकर मांग रही हूं, मैं तुझ पर विश्वास करती हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। प्रार्थना कीजिए,
अपना जीवन उसे समर्पित कीजिए, उसे अपने जीवन का स्वामी बनाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जब मैं पापों की गुलामी में थी, प्रभु तूने मुझे रिहा किया। जब मैं पापों की गुलामी में थी, प्रभु तूने मुझे रिहा किया। आजा मेरे दिल में यीशु, मेरा दिल तेरा घर बन गया है। आजा मेरे दिल में यीशु, मेरा दिल तेरा घर बन गया है। मेरा प्यारा यीशु मसीह, मेरा मुक्तिदाता, टूटा हुआ दिल मेरा। अपना दिल प्रभु को दीजिए, अपना घर, अपना जीवन प्रभु को दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद करते हुए इस समय अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा आपने हमारे लिए दे दिया। हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जितनों ने अब तक यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया और वो इस समय आपके पास अपना जीवन समर्पित करते। दया करके उनके जीवन को ग्रहण कीजिए। वो आज यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर रहे हैं। महान परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। इस समय जितने बीमार हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी के साथ आए, दया कीजिए पिता, हर एक की बीमारी से आप उन्हें चंगाई दीजिए। जितने भी लोग इस समय बीपी की परेशानी से जूझ रहे हैं, या हार्ट की परेशानी से जूझ रहे हैं, या शुगर की परेशानी से जूझ रहे हैं, या और भी किसी भी प्रकार की तकलीफ में, सारी तकलीफें, सारी बीमारी की आत्मा यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर सुने स्थान में चले जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए इन सारी बीमारियों का मोल चुका दिया। महान परमेश्वर पिता, अपने सामर्थी हाथों से एक एक जन को छू लीजिए कि लोग इसी समय चंगाई को पाले। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते जो भी किसी परेशानी के साथ आए हैं, कर्ज या कोई भी प्रकार की परेशानी, सारी परेशानी यीशु के नाम से दूर होने पाए। जो निसंतान है, संतान की आशीष को पाले। महान परमेश्वर पिता, जो अपने परिवार को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए कि उनका परिवार भी बच जाए और आपके राज्य में आ सके। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक को अपनी आशीषों से भर दीजिए। आपका धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। जब मैंने अपने आप को सुनने की, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।